जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों को देखो यूज ऑफ एवेल टू, जो एवेल टू होता है उसका यूज का क्या होता है वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो इसकी यदि हिंदी की मैं बात करूं क्या होती है, तो सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में आप क्या पहचानेंगे, तो किस तरह से पहचान सकते हैं कि इसमें एवेल टू यूज होगा। यदि किसी सेंटेंस में मैं लिखा हो मैं समर्थ मैं समर्थ हूँ। यदि ये किसी सेंटेंस में पाया जाए, हूँ नहीं इसका मतलब यानी होना, मैं समर्थ होना, यदि ये सेंटेंस में पाया जाए, मैं समर्थ होना यदि किसी सेंटेंस में पाया जाए, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि उसमें एवर टू का यूज होगा। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगों को मिल गया, मैं समर्थ हूँ। मैं समर्थ होना यानी समर्थ होना पाया जाए तो वहाँ पर एवर टू का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखो, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसके सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम एच वी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में मतलब जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इस तरह के होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर हम एवल टू का यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे हो गया, देखो यहाँ पर बोलने के लिए स्पीक आएगा। तो हम यहाँ पर जैसे स्पीक होता है, जैसे लर्न होता है, ये वर्ब की फॉर्म में होते हैं। तो अब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस एवल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट क्या है, तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो हमने आई लिख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब हूँ है, तो आई के साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ क्या यूज होता है, एम, तो आई एम हो गया। अब एवल टू का यूज करेंगे, यानी मैं समर्थ हूँ के लिए एवल टू का यूज होगा, एवल टू का यूज होगा। उसके बाद अब देखो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की हमारे पास क्या है, बोलना यानी स्पीक होता है। ये होता है स्पीक की स्पेलिंग होती है, आई एम एवल टू स्पीक। अब क्या बोलने में, इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश की हम स्पेलिंग लिखेंगे। इस तरह से सेंटेंस जो है हमारा तैयार हो जाता है बनकर। हमने एवर टू का यूज सीख लिया। जैसे यदि किसी सेंटेंस में मैं समर्थ हूँ आ जाए, तो वहाँ पर एवर टू का यूज होता है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूँ। जैसे यदि कोई दूसरा सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद करने में समर्थ हूँ, जैसे अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारी मदद करने में समर्थ हूँ। तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, तो देखो, मैं की इंग्लिश क्या आएगी आप लोगों को पता होगी, क्योंकि सब्जेक्ट मैं के साथ क्या आता है, आई। आई का यूज होगा। तो आप लोग इस सेंटेंस को बनाइएगा, इसमें एवर टू का यूज होगा। आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, तो मैं इसे अभी बनाकर बताता हूँ। तो देखो, आई, आई यूज होगा, मैं के साथ आई। अब देखो, समर्थ हूँ। तो यहाँ पर आई के साथ फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, एम, क्या होगी, एम। आई के साथ एम का यूज होता है। हो गई। अब यहाँ पर एवर टू का यूज होगा। मैं समर्थ हूँ के लिए एवर टू का यूज होगा, अब यहाँ पर बात आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मदद करना की स्पेलिंग क्या होती है, हेल्प, HELP।
बी हेल्प होगा। ओके, हमने मदद करने के लिए हेल्प जो है हेल्प की यूज किया। ओके, मैं तुम्हारी मदद करने में समर्थ हूँ। तुम्हारी यानी किसकी? यू, मतलब तुम्हारी। ओके, यहाँ पर इस तरह से यूज होता है, मैं तुम्हारी मदद करने में समर्थ हूँ। आई एम एबल टू हेल्प यू। ओके, हमारा सेंटेंस जो है बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखो एबल टू का तो हमने यूज सीख लिया। अब देखो अब हम देखने वाले हैं यूज ऑफ अनएबल टू। ओके, इसकी हिंदी क्या होती है? तो इसकी हिंदी होती है मैं असमर्थ होना, मैं असमर्थ होना। ओके, जैसे इसका ही हम निगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं हिंदी वाक्य में, मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। ओके, असमर्थ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ। तो देखो आप अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो ये नियम लिखा है इसे ही उठाकर लाते हैं। तो देखो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस एच वी। ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस एबल टू की जगह अब क्या हो जाएगा? अनएबल टू। ओके, अनएबल टू हो जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब वाक्य बनाते हैं। तो देखो आई के साथ क्या यूज होगा? एम। आई के साथ क्या? यानी सब्जेक्ट में के साथ आई, यानी सब्जेक्ट क्या है? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? हूँ के लिए एम। आई के साथ क्या यूज होता है? एम। ओके, अब देखो अनेबल टू प्लस एनेबल टू, मैं असमर्थ हूँ के लिए क्या होगा? अनेबल टू, अनएबल टू। ओके, अब इसी तरह से अनेबल टू होगा। ओके, अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मदद करने के लिए क्या होती है? हेल्प। ये ची एल पी हेल्प होगा किसकी? तुम्हारी, यानी यू। ओके, आई एम अनएबल टू हेल्प यू। ओके, ये देखो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में असमर्थ हूँ। तो आप लोग ये सेंटेंस बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।